Hello students, you know today we are starting the chapter 2nd of our book Statistics for Economics. तो चैप्टर नेम इज कलेक्शन ऑफ डाटा. तो डाटा कलेक्शन क्या होता है? तो इन दिस चैप्टर वी विल इनेबल यू दैट व्हाट इज द डाटा एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाटा. तो क्या होता है डाटा और इसका पर्पज क्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में अलग अलग टेबल्स बनी होती हैं. टेबल्स, ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है, हिस्टोग्राम, अलग अलग तरीके के डायग्राम्स के थ्रू कुछ ना कुछ शो किया जाता है. इलेक्शन होते हैं तो डायग्राम के थ्रू एक बार ग्राफ से, ठीक है, कुछ ना कुछ रिजल्ट को शो करते हैं. और क्रिकेट मैच में स्कोर को शो किया जाता है अलग अलग ग्राफ से. यहाँ पर बात होती थी कलेक्शन ऑफ डाटा. ये डाटा क्या है उसको समझेंगे. देखिए, द सोर्स ऑफ डाटा एंड द मोड ऑफ डाटा कलेक्शन. तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें कि सोर्स ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स क्या है और डाटा कलेक्शन का मोड क्या है, मतलब किस मोड में हम कलेक्ट करेंगे डाटा को. ठीक, अब इसका पर्पज़ क्या होगा. द पर्पज़ ऑफ डाटा कलेक्शन इज टू शो, ये दिखाना, एविडेंस फॉर रीचिंग अ साउंड एंड क्लियर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. तो एक ऐसा एविडेंस जो किसी भी प्रॉब्लम की साउंड और क्लियर सोल्यूशन तक पहुंचा सके. यानी किसी भी प्रॉब्लम को हम अगर सर्वे कर रहे हैं कि क्या कमी है हमारे देश में, तो उसका एक सही और क्लियर सोल्यूशन सामने लाया जा सके. अब देखते हैं द आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन्स. अब यहाँ पर दिया है फूड ग्रेन का आउटपुट क्या है. 90 एंड 91 ईयर्स में 176 मिलियन टन फूड ग्रेन्स रहा पूरे देश में. यानी कि 1991 में 176 मिलियन टन अनाज का प्रोडक्शन हुआ. 96-97 में 199 मिलियन टन हुआ. फिर 97 और 98 में 194 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ. देखिए 97 से 98 के बीच डिक्रीज हुआ है. ये 2001 एंड 2 में 212 मिलियन टन्स. इट मीन्स अ long left in the production of million tons food grains. तो देखिए 194 से 212 पर आ गया. तो ये सब क्या हुआ, हमने ये टेबल कैसे प्रिपेयर की. ये डाटा कलेक्शन किया गया होगा पूरे देश से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज किस ज़िले से कहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ है. तो कलेक्शन किया गया होगा डाटा का, तभी तो हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं. यहाँ फूड ग्रेन एक एग्जाम्पल है. अब देखते हैं, यू कैन ऑब्जर्व. अब ऑब्जर्व इसमें हम क्या करेंगे, द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर्स डज नॉट रिमेन द सेम. तो इसी से तो पता चला डाटा से कि अलग अलग ईयर्स में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन सेम नहीं रहता है. इट वेरीज फ्रॉम वन ईयर टू ईयर एंड क्रॉप टू क्रॉप. तो ईयर टू ईयर और क्रॉप टू क्रॉप ये वेरीज होता है, चेंज होता रहता है. हर एक फसल का अलग डाटा होगा और ईयर वाइज भी चेंज होता है. एज दीज वैल्यूज वेरीज, जब ये वैल्यूज बदलती हैं, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स. तो इन्हीं को तो हम वेरिएबल्स कहते हैं. ये वेरिएबल्स हैं. देखिए 176 से 199 है, 194, 212. तो इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है. ठीक, द वेरिएबल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स. इन वेरिएबल्स को हम जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स, वाई या जेड से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, टेबल में एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर इनको रखा जाता है. अब द ईयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल एक्स. तो ईयर्स को वेरिएबल एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब वेरिएबल एक्स ईयर एक फिक्स होता है ईयर. एंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिप्रेजेंटेड बाय वाई. तो अब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कैसे प्रेजेंट करेंगे, वाई से. वाई एक्सिस पर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन और एक्स एक्सिस पर ईयर प्रेजेंट होती है. टेबल 2.1 जैसा देखिए आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, उसी तरह ये भी टेबल है. प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन टेबल इन इंडिया मिलियन टन्स. एमटी रिप्रेजेंट द मिलियन टन्स. तो मिलियन टन्स में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या है. ठीक, 70 और 71 के ईयर्स में 108 मिलियन टन. 78 और 79 में 132 मिलियन टन. 79 और 80 में 108. इसका मतलब
71 80 का सेम रहा और यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, इधर डिक्रीज हो गया। 90 और 91 में 176 मिलियन टन, 96 से 97 में 199 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ, 97 और 98 में 194 मिलियन टन प्रोडक्शन, 2001 और 2 में 212 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ। फूड ग्रेन्स, यहाँ पर कोई व्हीट या राइस की बात नहीं हो रही है, ये कंबाइंडली टोटल फूड ग्रेन का सर्वे हुआ है। अब देखते हैं हेयर द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर द डाटा फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। तो एक्स और वाई पर जो भी वैल्यूज हैं ये सब क्या है, वो डाटा हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। तो इंडिया में फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के बारे में हमें पूरी डिटेल एक टेबल में मिल जाती है। एक समरी में 1 मिनट में हम समझ जाते हैं ईयर वाइज क्या हुआ, लेकिन ये टेबल बनाना बहुत बड़े लंबे सर्वे का रिजल्ट होता है। डाटा कलेक्ट किया जाता है अलग अलग एरिया से, लोगों से बातचीत करके, सर्वे करके, तभी हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब आगे देखते हैं, टू नो द फ्लक्चुएशंस इन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की फ्लक्चुएशंस को देखने के लिए, फ्लक्चुएशन मीन्स क्या होता है, उतार चढ़ाव, घटना या बढ़ना। प्रोडक्शन, वी नीड द डाटा ऑफ वेरियस ईयर्स। तो हमें बहुत सारे ईयर्स के डाटा की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग ईयर्स के डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। डाटा इज ए टूल विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो एक तरह से क्या है, डाटा एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स को समझने में, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा करके प्रॉब्लम्स को समझने में हमारी हेल्प करता है, वही डाटा होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि 132 से 108 कैसे रह गया हमारा प्रोडक्शन, तो ये प्रॉब्लम तो हुई। तो ये डाटा ही तो हमें प्रोवाइड करा रहा है इन्फॉर्मेशन, जो हम समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम को कि कैसे इंक्रीज किया जाए और कैसे किया जाए। प्रॉब्लम को समझा गया तभी तो हमने आगे इंक्रीज किया, 176 पर पहुँचे। ठीक, नेक्स्ट है तो वेयर डू डाटा कम फ्रॉम। ये डाटा कहाँ से आता है, हाउ डू वी कलेक्ट दीज, हम इन सबको कैसे कलेक्ट करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड जो टॉपिक है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डाटा। डाटा के सोर्सेस क्या होते हैं, यानी कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से हमें डाटा हमने गेन किया। तो फर्स्ट मैंने देखी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो प्राइमरी में क्या आता है, कलेक्टेड थ्रू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो प्राइमरी डाटा इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट होता है। तो ये हुआ, देखिए ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। और प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बेस होता है, यानी कि फर्स्ट हैंड मीन्स क्या हो गया कि हमने ग्राउंड लेवल पर किसी पर्सन से बात की और उससे जानकारी कलेक्ट की और उसको डाटा में कन्वर्ट किया। टू नो द पॉपुलैरिटी ऑफ ए फिल्म स्टार। अब मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, किसी एक फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी को जानने के लिए, यानी कौन सा फिल्म स्टार कितना पॉपुलर है उसे जानने के लिए अब स्टूडेंट से सर्वे कराना है, किसी कॉलेज स्टूडेंट से, तो हर एक से अलग अलग बात करनी पड़ेगी। इंक्वायर फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये इंक्वायरी बड़ी संख्या में स्कूल स्टूडेंट से हमें लेनी पड़ती है। तो हम जान जाते हैं कितने % स्टूडेंट से चाहते हैं उस फिल्म एक्टर, कितने नहीं चाहते हैं, ये पॉपुलर है कि नहीं है। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा बन जाता है, कितने % कितने स्टूडेंट नहीं चाहते हैं, कितने चाहते हैं, तो ये डाटा क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंडरी डाटा में क्या आता है, देखिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी। तो ये कलेक्ट किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है दूसरी एजेंसी के द्वारा, किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा ये कलेक्टेड और प्रोसेस्ड होता है। और ऑब्टेंड आइदर फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेस। तो ये पब्लिश्ड सोर्सेस के द्वारा ऑब्टेंड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स या बुक्स एक्सेट्रा। तो इस सेकेंडरी डाटा में क्या है स्टूडेंट्स कि जो भी पब्लिश किया गया है, किसी ने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया होगा, न्यूज़पेपर में छापा गया है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छापा गया है, कितने रेट हैं कितनी चीज़ों के, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो उसको हम आसानी से कलेक्ट कर लें। जब प्राइमरी डाटा के बाद जो बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, डॉक्यूमेंट में छपा हुआ है उसे हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं
वो सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट और समझेंगे इस वीडियो में हम। द डाटा आर प्राइमरी टू द सोर्स दैट कलेक्ट्स एंड प्रोसेसेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डाटा एक प्राइमरी होता है, साधन होता है जो कलेक्ट किया जाता है और फर्स्ट टाइम प्रोसेस किया जाता है। ठीक, सेकेंडरी फॉर ऑल सोर्सेज दैट लेटर यूज सच डाटा। अब सेकेंडरी में क्या है, सभी सोर्सेज से ऐसे डाटा को हम बाद में यूज करते हैं। वो सेकंड डाटा होगी, जैसा कि हम दिखाया है सेकंड डाटा, और प्राइमरी डाटा प्राइमरी सोर्सेज से है और सेकंड डाटा सेकेंडरी सोर्सेज से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यूजेज ऑफ सेकंड डाटा सेव टाइम एंड कॉस्ट। तो सेकेंडरी डाटा का यूज हमारा टाइम और कॉस्ट को बचाता है। इफ़ समबडी यूजेज द डाटा कलेक्ट्स बाय यू, अगर आपके द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा को यूज करता है फॉर सिमिलर स्टडी, सेम स्टडी के लिए, इट बिकम्स सेकेंडरी डाटा। तो क्या कहलाएगा, ये एक सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। हमने सर्वे किया, हमने टेबल बनाई और सारी डिटेल लिख करके रख दी और कोई उसे छापेगा ले जा करके अपने हाथ से, तो वो एक सेकेंडरी डाटा होगा उसके लिए। ओके।